मुस्लिम राजनीति में इमरान प्रतापगढ़ी की भूमिका, युवा मुसलमान, सेक्युलर वोट बैंक और कांग्रेस की रणनीति की पूरी कहानी। भारतीय राजनीति में मुस्लिम प्रतिनिधित्व हमेशा से एक संवेदनशील, जटिल और समय समय पर बदलता हुआ विषय रहा है। आजादी के बाद से लेकर अब तक मुस्लिम राजनीति ने कई दौर देखे हैं। नेतृत्व के बदलते चेहरे, पार्टियों की रणनीतियां और समाज के भीतर उठते नए सवाल। इसी बदलते परिदृश्य में एक नाम तेजी से उभरा है, इमरान प्रतापगढ़ी। शायरी से सियासत तक का उनका सफर केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि वह कहानी है जिसमें मुस्लिम युवा, सेक्युलर वोट बैंक और इंडियन नेशनल कांग्रेस की बदलती रणनीति एक दूसरे से जुड़ती दिखाई देती है। इमरान प्रतापगढ़ी मूल रूप से एक शायर के रूप में पहचाने गए। उनकी शायरी में दर्द था, विरोध था और एक ऐसा तेवर था जो सीधे तौर पर हाशिए पर खड़े समाज की आवाज बनता दिखा। मंच से पढ़ी गई उनकी नज़में सोशल मीडिया पर वायरल हुई और देखते ही देखते वे मुस्लिम युवाओं के बीच एक जाना पहचाना चेहरा बन गए। यह वह दौर था जब मुस्लिम युवा खुद को राजनीतिक रूप से असुरक्षित, भ्रमित और प्रतिनिधित्व के संकट से जूझता हुआ महसूस कर रहा था। ऐसे समय में इमरान प्रतापगढ़ी की शायरी ने उन्हें भावनात्मक जुड़ाव दिया, एक पहचान दी और यह भरोसा दिलाया कि उनकी बात भी कही जा सकती है। कांग्रेस पार्टी, जो कभी मुस्लिम राजनीति की धुरी मानी जाती थी, पिछले एक दशक में इस वोट बैंक से दूर होती दिखी। क्षेत्रीय दलों, पहचान आधारित राजनीति और नए राजनीतिक प्रयोगों के बीच कांग्रेस को यह एहसास होने लगा कि पारंपरिक नेताओं से काम नहीं चलेगा। पार्टी को ऐसे चेहरों की जरूरत थी जो मुस्लिम समाज से सीधे जुड़ सकें, खासकर युवाओं से। इसी रणनीति के तहत इमरान प्रतापगढ़ी जैसे व्यक्तित्व को आगे लाया गया। वे न सिर्फ एक नेता थे, बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतीक भी थे। शायरी, मंच, सोशल मीडिया और राजनीति का मिश्रण। मुस्लिम युवाओं में इमरान प्रतापगढ़ी की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण यह था कि वे पारंपरिक राजनीतिक भाषा में बात नहीं करते थे। उनके भाषणों में शेर थे, तंज था, व्यवस्था के खिलाफ सवाल थे। यह शैली उस युवा वर्ग को आकर्षित करती थी जो पारंपरिक भाषणों से ऊब चुका था। सोशल मीडिया के दौर में यह अंदाज और भी प्रभावी साबित हुआ। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर उनके वीडियो लाखों बार देखे गए। कांग्रेस के लिए यह एक संकेत था कि पार्टी अब डिजिटल और भावनात्मक राजनीति के जरिए मुस्लिम युवाओं तक पहुंच बना सकती है। लेकिन मुस्लिम राजनीति केवल भावनाओं से नहीं चलती। इसमें जमीनी मुद्दे, रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा और प्रतिनिधित्व जैसे ठोस सवाल शामिल होते हैं। यहीं पर इमरान प्रतापगढ़ी की भूमिका पर सवाल भी उठे। आलोचकों का कहना रहा कि उनकी राजनीति प्रतीकात्मक है, शायरी और भाषणों तक सीमित। वहीं समर्थकों का तर्क रहा कि किसी भी समाज में पहले आवाज उठाना जरूरी होता है और इमरान वही काम कर रहे हैं। सेक्युलर वोट बैंक की बात करें तो इमरान प्रतापगढ़ी का प्रभाव केवल मुस्लिम समाज तक सीमित नहीं रहा। उनकी शायरी में संविधान, लोकतंत्र, बराबरी और इंसाफ जैसे शब्द बार बार आते हैं। यही कारण है कि एक वर्ग ऐसा भी रहा जिसने उन्हें एक सेक्युलर आवाज के रूप में देखा। कांग्रेस की रणनीति भी यहीं पर केंद्रित रही। इमरान प्रतापगढ़ी को केवल मुस्लिम नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे चेहरे के रूप में पेश करना जो अल्पसंख्यकों के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले हर नागरिक की बात करे। हालांकि चुनावी राजनीति में भावनात्मक अपील और सोशल मीडिया की लोकप्रियता हमेशा सीटों में नहीं बदलती। अलग अलग राज्यों के चुनावों और स्थानीय स्तर की राजनीति में यह साफ हुआ कि इमरान प्रतापगढ़ी का प्रभाव मंचों और रैलियों तक तो है, लेकिन संगठनात्मक ढांचे में उनकी पकड़ सीमित है। यही वह बिंदु है जहां कांग्रेस की रणनीति पर भी सवाल उठते हैं। क्या पार्टी ने उन्हें केवल एक प्रचारक के रूप में इस्तेमाल किया या वास्तव में उन्हें निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया? मुस्लिम राजनीति के भीतर भी मतभेद रहे हैं। कुछ वर्गों का मानना है कि पहचान की राजनीति से आगे बढ़कर विकास की राजनीति करनी होगी। वहीं कुछ का कहना है कि जब तक पहचान सुरक्षित नहीं होगी तब तक विकास की बात बेमानी है। इमरान प्रतापगढ़ी इन दोनों धाराओं के बीच खड़े नजर आते हैं। उनकी शायरी पहचान की बात करती है, लेकिन उनके भाषणों में विकास और लोकतंत्र का जिक्र भी होता है। यह संतुलन बनाना आसान नहीं है
और यही उनकी राजनीति की सबसे बड़ी चुनौती भी है। कांग्रेस के लिए इमरान प्रतापगढ़ी एक प्रयोग की तरह रहे हैं। पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजकर यह संकेत दिया कि वह मुस्लिम समाज को गंभीरता से ले रही है, लेकिन इसके साथ ही यह सवाल भी उठा कि क्या यह केवल प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। जमीनी स्तर पर कांग्रेस के मुस्लिम कार्यकर्ता आज भी संगठन, टिकट वितरण और नेतृत्व में हिस्सेदारी की बात करते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी की भूमिका ऐसे में एक सेतु की तरह देखी गई, ऊपर के नेतृत्व और नीचे के कार्यकर्ताओं के बीच। समय के साथ यह भी साफ हुआ कि मुस्लिम युवा राजनीति से केवल भावनात्मक जुड़ाव नहीं चाहता, बल्कि ठोस नतीजे भी चाहता है। शिक्षा, नौकरियां, सुरक्षा और सम्मान ये मुद्दे आज भी केंद्र में हैं। इमरान प्रतापगढ़ी की चुनौती यही है कि वे शायरी और भाषणों से आगे बढ़कर नीति और परिणाम की राजनीति में अपनी जगह बनाएं। कांग्रेस की रणनीति भी इसी पर निर्भर करती है कि वह ऐसे चेहरों को कितनी स्वतंत्रता और ताकत देती है। कुल मिलाकर मुस्लिम राजनीति में इमरान प्रतापगढ़ी की भूमिका एक ऐसे दौर की कहानी है जहां राजनीति, संस्कृति और सोशल मीडिया एक दूसरे में घुल मिल रहे हैं। वे न पूरी तरह पारंपरिक नेता हैं, न ही केवल एक शायर। वे उस संक्रमण काल का प्रतीक हैं जिसमें मुस्लिम युवा अपनी आवाज, पहचान और भविष्य को लेकर नए सिरे से सोच रहा है। कांग्रेस के लिए यह एक अवसर भी है और चुनौती भी। अगर पार्टी इस ऊर्जा को संगठन और नीति में बदल पाती है तो इमरान प्रतापगढ़ी जैसे चेहरे उसकी राजनीति में स्थायी भूमिका निभा सकते हैं। अगर नहीं तो यह कहानी भी भारतीय राजनीति की उन कई कहानियों में शामिल हो जाएगी जहां उम्मीदें थीं, आवाजें थीं, लेकिन नतीजे अधूरे रह गए। यहीं से आगे मुस्लिम राजनीति का अगला अध्याय शुरू होता है, जहां इमरान प्रतापगढ़ी की भूमिका को केवल एक चेहरा या एक आवाज के रूप में नहीं, बल्कि एक राजनीतिक प्रयोग के रूप में देखा जाने लगा। पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह यह चर्चा तेज हुई कि क्या इमरान प्रतापगढ़ी जैसे नेता मुस्लिम राजनीति को नई दिशा दे सकते हैं, या वे भी उसी दायरे में सिमटकर रह जाएंगे जहां भावनाएं तो प्रबल होती हैं, लेकिन सत्ता और नीतियों पर प्रभाव सीमित रह जाता है। कांग्रेस संगठन के अंदर यह साफ दिखने लगा कि मुस्लिम वोट बैंक अब एक तरफा नहीं रहा। युवा मतदाता सवाल पूछ रहा है, सिर्फ मंच से बोलने और शायरी पढ़ने से आगे क्या? इसी सवाल के दबाव में इमरान प्रतापगढ़ी ने भी अपने राजनीतिक तेवर में बदलाव लाने की कोशिश की। संसद और सार्वजनिक मंचों पर उन्होंने शिक्षा, बेरोजगारी, संविधान और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा जैसे मुद्दों को ज्यादा स्पष्ट शब्दों में उठाना शुरू किया। यह बदलाव इस बात का संकेत था कि वे केवल प्रतीकात्मक नेता बने रहना नहीं चाहते, बल्कि नीति और बहस के केंद्र में आना चाहते हैं। मुस्लिम युवाओं के बीच भी एक नई बहस शुरू हुई। एक वर्ग ऐसा था जो इमरान प्रतापगढ़ी को अपनी आवाज मानता रहा, क्योंकि वे खुलकर डर, भेदभाव और असुरक्षा की बात करते थे। दूसरा वर्ग यह मानने लगा कि भावनात्मक राजनीति की एक सीमा होती है और अब जरूरत है ठोस राजनीतिक समझ और संगठनात्मक ताकत की। इस टकराव ने मुस्लिम राजनीति को और जटिल बना दिया, जहां एक ही समुदाय के भीतर अलग अलग राजनीतिक अपेक्षाएं उभरने लगीं। सेक्युलर वोट बैंक के संदर्भ में इमरान प्रतापगढ़ी की मौजूदगी कांग्रेस के लिए दोधारी तलवार साबित हुई। एक तरफ वे संविधान और लोकतंत्र की बात करके गैर मुस्लिम सेक्युलर मतदाताओं को जोड़ने की कोशिश करते रहे, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने उन्हें केवल एक पहचान आधारित नेता के रूप में पेश करने का प्रयास किया। इस छवि संघर्ष ने कांग्रेस की रणनीति को बार बार कटघरे में खड़ा किया। क्या पार्टी वास्तव में समावेशी राजनीति कर रही है, या फिर वह सिर्फ अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग चेहरे पेश कर रही है? राज्य और स्थानीय स्तर पर यह भी देखा गया कि जहां कांग्रेस का संगठन मजबूत था, वहां इमरान प्रतापगढ़ी की मौजूदगी ने माहौल बनाया, लेकिन जहां संगठन कमजोर था, वहां उनकी लोकप्रियता भी जमीनी असर नहीं दिखा पाई। इससे यह निष्कर्ष निकलने लगा कि मुस्लिम राजनीति में अब केवल करिश्माई चेहरों से काम नहीं चलेगा। संगठन, स्थानीय नेतृत्व और निरंतर राजनीतिक काम उतना ही जरूरी है। इसी बीच मुस्लिम राजनीति के अन्य विकल्पों पर भी चर्चा तेज हुई। कुछ लोग क्षेत्रीय दलों और नए राजनीतिक प्रयोगों की ओर देखने लगे, जबकि कुछ अब भी कांग्रेस को एकमात्र राष्ट्रीय विकल्प मानते रहे। इस द्वंद्व में इमरान प्रतापगढ़ी की भूमिका एक पुल जैसी बनी रही।
वे कांग्रेस के भीतर मुस्लिम समाज की बेचैनी को आवाज देते रहे और बाहर यह संदेश देने की कोशिश करते रहे कि पार्टी अभी भी अल्पसंख्यकों की बात सुन रही है। समय के साथ यह साफ होता गया कि इमरान प्रतापगढ़ी का सबसे बड़ा योगदान शायद यह रहा कि उन्होंने मुस्लिम युवाओं को राजनीतिक बातचीत का हिस्सा बनाया। जिन युवाओं की राजनीति से दूरी बढ़ रही थी, वे फिर से बहस में शामिल हुए, सवाल पूछने लगे और मंचों से जुड़ने लगे। हालांकि यह जुड़ाव कितना स्थायी होगा और क्या यह सत्ता व नीति में बदल पाएगा, यह अभी भी खुला सवाल बना हुआ है। कांग्रेस की रणनीति अब इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती दिखाई देती है। पार्टी को यह तय करना है कि वह इमरान प्रतापगढ़ी जैसे नेताओं को केवल भावनात्मक और सांस्कृतिक प्रतिनिधि बनाकर रखेगी या उन्हें वास्तविक राजनीतिक ताकत और संगठनात्मक जिम्मेदारी देगी। मुस्लिम राजनीति का भविष्य भी काफी हद तक इसी निर्णय पर निर्भर करता है। इस पूरे परिदृश्य में इमरान प्रतापगढ़ी एक ऐसे प्रतीक के रूप में उभरते हैं जो उम्मीद और असमंजस दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। वे उस पीढ़ी की आवाज हैं जो डर और खामोशी से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन वे उस चुनौती का भी सामना कर रहे हैं कि भावनाओं को नीतियों में कैसे बदला जाए। यही संघर्ष मुस्लिम राजनीति की मौजूदा सच्चाई है और यही संघर्ष इमरान प्रतापगढ़ी की भूमिका को आने वाले समय में तय करेगा। आने वाले समय में यही तय करने की प्रक्रिया और तेज होती दिखाई देती है, क्योंकि मुस्लिम राजनीति अब केवल प्रतिक्रिया की राजनीति नहीं रह गई है। बदलते सामाजिक और राजनीतिक हालात में मुस्लिम समाज, खासकर युवा वर्ग, यह समझने लगा है कि केवल डर और असुरक्षा के मुद्दों पर टिके रहना पर्याप्त नहीं है। अब सवाल यह है कि हिस्सेदारी कैसे मिले, सत्ता के केंद्र तक पहुंच कैसे बने और नीतियों में सीधा दखल कैसे हो। इसी मोड़ पर इमरान प्रतापगढ़ी की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उनसे उम्मीद की जाती है कि वे इस बदलाव की अगुवाई करें। कांग्रेस के भीतर भी आत्ममंथन का दौर चलता दिख रहा है। पार्टी को यह एहसास है कि मुस्लिम वोट बैंक को केवल भावनात्मक भाषणों और प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व से लंबे समय तक जोड़े रखना संभव नहीं है। संगठन के स्तर पर मुस्लिम नेताओं को जमीनी जिम्मेदारियां देना, स्थानीय मुद्दों पर स्पष्ट रुख अपनाना और युवाओं को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना अब जरूरी हो चुका है। इमरान प्रतापगढ़ी ऐसे में एक परीक्षण की तरह हैं। अगर वे इस नई राजनीति के साथ खुद को ढाल पाते हैं तो वे पार्टी के लिए एक स्थायी राजनीतिक पूंजी बन सकते हैं। मुस्लिम युवाओं के बीच भी एक परिपक्वता आती दिखाई देती है। जो युवा कभी केवल जोशीले भाषणों और वायरल वीडियो से प्रभावित होते थे, वही अब सवाल पूछ रहे हैं कि उनके जीवन में वास्तविक बदलाव कब आएगा। शिक्षा के अवसर, रोजगार की संभावनाएं, सामाजिक सुरक्षा और सम्मान, ये मुद्दे अब भावनाओं से आगे निकल चुके हैं। इमरान प्रतापगढ़ी के सामने चुनौती यह है कि वे इस बदलती सोच के साथ खुद को कैसे जोड़ते हैं और क्या वे इन मुद्दों पर ठोस राजनीतिक पहल कर पाते हैं। सेक्युलर राजनीति के संदर्भ में भी एक नया दबाव बन रहा है। केवल अल्पसंख्यकों की बात करने से आगे बढ़कर व्यापक लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा अब केंद्रीय मुद्दा बनता जा रहा है। इमरान प्रतापगढ़ी की और भाषणों में संविधान और लोकतंत्र का जिक्र इस दिशा में एक संकेत जरूर देता है, लेकिन व्यवहारिक राजनीति में इसे लागू करना कहीं ज्यादा कठिन है। विपक्ष लगातार यह सवाल उठाता रहा है कि क्या यह आवाज केवल मंचों तक सीमित है या वास्तव में नीति निर्माण में भी इसकी गूंज सुनाई देगी। स्थानीय और राज्य स्तर की राजनीति में यह साफ हो चुका है कि मुस्लिम समाज अब किसी एक नेता या पार्टी पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहता। विकल्पों की तलाश, नई राजनीतिक समझ और सामूहिक नेतृत्व की मांग तेज हो रही है। इस माहौल में इमरान प्रतापगढ़ी को भी अकेले नेता की छवि से बाहर निकलकर एक टीम और एक विचारधारा के साथ खड़ा होना होगा। तभी उनकी भूमिका केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि परिवर्तनकारी मानी जाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों के बीच यह चर्चा आम होती जा रही है कि इमरान प्रतापगढ़ी का असली इम्तिहान आने वाले वर्षों में होगा। अगर वे संसद, संगठन और जमीनी राजनीति तीनों को जोड़ने में सफल रहते हैं तो वे मुस्लिम राजनीति में एक नए मॉडल की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर उनकी भूमिका भाषणों और प्रतीकों तक सीमित रह जाती है तो उनकी कहानी भी उन नेताओं की कतार में शामिल हो जाएगी जिनसे उम्मीदें तो बहुत थीं, लेकिन परिणाम सीमित रहे। इस तरह मुस्लिम राजनीति,
कांग्रेस की रणनीति और इमरान प्रतापगढ़ी की व्यक्तिगत भूमिका तीनों एक दूसरे से गहराई से जुड़ चुके हैं। यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। यह एक चलती हुई प्रक्रिया है जिसमें हर चुनाव, हर आंदोलन और हर राजनीतिक फैसला नई दिशा तय करेगा। और शायद आने वाले समय में यही देखा जाएगा कि क्या यह आवाज सत्ता के गलियारों में स्थायी जगह बना पाती है या फिर यह भी भारतीय राजनीति के शोर में कहीं खो जाती है। यहीं से यह बहस और गहरी हो जाती है कि मुस्लिम राजनीति को दिशा देने के लिए किन औजारों की जरूरत है। भावनात्मक अपील, वैचारिक स्पष्टता या ठोस संगठनात्मक ताकत। अब यह साफ दिखने लगा है कि आने वाला दौर केवल प्रतीकों से नहीं चलेगा। मुस्लिम समाज के भीतर नेतृत्व की अपेक्षाएं बदल रही हैं और उसी के साथ नेताओं की कसौटी भी सख्त होती जा रही है। इस बदले हुए माहौल में इमरान प्रतापगढ़ी पर दबाव बढ़ता है कि वे केवल आवाज उठाने वाले नेता नहीं बल्कि समाधान प्रस्तुत करने वाले राजनीतिक किरदार के रूप में सामने आए। कांग्रेस के सामने भी विकल्प सीमित होते जा रहे हैं। पार्टी अगर मुस्लिम राजनीति में भरोसा दोबारा बनाना चाहती है तो उसे यह दिखाना होगा कि वह सिर्फ चुनावी समय पर चेहरों का इस्तेमाल नहीं करती बल्कि उन्हें सत्ता और संगठन में वास्तविक हिस्सेदारी देती है। इमरान प्रतापगढ़ी का भविष्य भी काफी हद तक इसी पर निर्भर करता है कि पार्टी उन्हें कितनी स्वतंत्रता और जिम्मेदारी देती है। यदि वे केवल मंचों और रैलियों तक सीमित रखे गए तो उनकी लोकप्रियता धीरे धीरे सवालों के घेरे में आ सकती है। मुस्लिम युवाओं की सोच अब पहले से ज्यादा व्यावहारिक होती जा रही है। वे पहचान की राजनीति को पूरी तरह नकारते नहीं हैं, लेकिन उसे अपने भविष्य की एकमात्र कुंजी भी नहीं मानते। वे यह जानना चाहते हैं कि संसद और सत्ता के भीतर उनकी बात कौन रखेगा, नीतियों में उनकी हिस्सेदारी कैसे बढ़ेगी और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ ठोस कदम कब उठाए जाएंगे। इस अपेक्षा के सामने इमरान प्रतापगढ़ी की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है क्योंकि उनसे उम्मीद की जाती है कि वे भावनाओं को नीति की भाषा में बदलें। सेक्युलर राजनीति के दायरे में भी एक नई चुनौती उभर रही है। अब सवाल यह नहीं है कि कौन संविधान की बात करता है, बल्कि यह है कि कौन संविधान की रक्षा के लिए जोखिम उठाने को तैयार है। इस कसौटी पर हर नेता को परखा जा रहा है। इमरान प्रतापगढ़ी की शायरी और भाषणों ने उन्हें एक वैचारिक पहचान दी है, लेकिन आने वाले समय में यह पहचान तभी टिकेगी जब वह ठोस राजनीतिक फैसलों और स्पष्ट रुख के साथ जुड़ी होगी। स्थानीय राजनीति में यह भी देखा जा रहा है कि मुस्लिम समाज अब सामूहिक नेतृत्व की ओर देख रहा है। एक अकेले चेहरे से उम्मीदें बांधने के बजाय अब सवाल संगठन, टीम और निरंतर संघर्ष का है। इस बदलाव के साथ इमरान प्रतापगढ़ी को भी अपने राजनीतिक अंदाज में परिवर्तन करना होगा। उन्हें एक अकेली आवाज से आगे बढ़कर एक मंच और एक आंदोलन की शक्ल देनी होगी। इस पूरे परिदृश्य में मुस्लिम राजनीति एक चौराहे पर खड़ी नजर आती है। एक रास्ता वह है जहां पुरानी रणनीतियां और भावनात्मक अपील है और दूसरा वह जहां दीर्घकालिक योजना, नीति और सत्ता में हिस्सेदारी की लड़ाई है। इमरान प्रतापगढ़ी की भूमिका इसी चौराहे पर सबसे ज्यादा अहम हो जाती है। वे किस दिशा में जाते हैं यह न केवल उनके राजनीतिक भविष्य को तय करेगा बल्कि उस पीढ़ी की उम्मीदों को भी दिशा देगा जो आज उन्हें सुन रही है और कल उनसे जवाब मांगेगी। अंततः यह कहानी किसी एक नेता की नहीं रह जाती बल्कि एक पूरे समुदाय की राजनीतिक चेतना की कहानी बन जाती है। आने वाले वर्षों में यही देखा जाएगा कि क्या यह चेतना संगठित शक्ति में बदल पाती है या फिर यह भी चुनावी शोर और भाषणों के बीच बिखर जाती है। यही वह निर्णायक मोड़ होगा जहां मुस्लिम राजनीति, कांग्रेस की रणनीति और इमरान प्रतापगढ़ी की भूमिका तीनों का असली इम्तिहान सामने आएगा।